बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू ख़वातीन और हज़रात। इसी दुआ के साथ कि आप खैरियत से होंगे, ढेरों दुआएं आप सब के लिए। और इतवार वाले दिन बिलखसूस जो है संडे को जो है ना ब्रंच डे ज़्यादा कहा जाता है। ब्रंच डे से मुराद ये होती है कि जितने भी रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं या फैमिली मेम्बर्स होते हैं बिलखसूस, तो संडे वाला दिन, क्योंकि सैटरडे के रोज़ आपको मालूम है फिर भी ऑफिस भी होते हैं, कई बच्चों के स्कूल्स भी चल रहे होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ भी चल रही होती हैं, लेकिन संडे वाला वो दिन होता है देन वेयर एवरीबडी इज़ रिलैक्स। तो ज़रूर अपने संडे को भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिए। आप देख रहे हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त। हमारी टीम आपके साथ, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ और फिर कहीं जाके सुंदस जमील के साथ। और ख़वातीन हज़रात, जो सबसे उम्दा बात यह है और खुशाइन बात यह है कि हम पूरे पाकिस्तान में देखते हैं कि फेस्टिवल्स हो रहे हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, बुक फेस्टिवल्स होते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे अपने बचपन का वक्त याद आ जाता है और लाहौर के बारे में तो बिलखसूस ये माना और जाना जाता था कि फेस्टिवल्स या मेले ज़्यादा होते हैं, दिन कम पड़ जाते हैं, और एक एक दिन में 3-3, 4-4 इवेंट्स होते थे। कभी लोग सुबह कहीं जा रहे होते थे, दोपहर को कहीं जा रहे होते थे, और वीकेंड पे बिलखसूस। तो आज ये मैं आपको ज़रूर बताते हुए, अगर आप लाहौर में मौजूद हैं या लाहौर के आसपास के किसी शहर या इलाके में मौजूद हैं, चूँकि इतवार वाला दिन है, तो जिलानी पार्क लाहौर में फूलों की नुमाइश, फूलों का जो फेस्टिवल है वो अभी चल रहा है। कल उसका आखिरी दिन है, तो ज़रूर जाइए, अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए एंड कुदरत के जो नज़ारे हैं और अल्लाह ताला की ये जो नेमतें हैं उसको देखिए और फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज और वीकेंड एट होम के फेसबुक और इंस्टा पेज पे आप कमेंट्स कर सकते हैं। यू आर मोर देन वेलकम। अच्छा जी, किचन सेगमेंट के बगैर वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग नामुकम्मल है। शेफ माजुबीन को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदस? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। अच्छा जी, ये क्या हो रहा है भाई? शाशलिक स्टिक्स हैं ये? आज हम बना रहे हैं रेशमी बोटी। ओके गुड। थोड़ा सा डिफरेंट किया है इसको, क्योंकि मलाई बोटी हम बनाते हैं, आज इनको मैंने स्क्यूअर्स में कर लिया है। ठीक है। और ये क्या है? ये अंडे? ये हम बनाएंगे स्टफ्ड एग्स। अच्छा, जिनको एक जो ब्रिटिश डिश है, फ्रेंच डिश है, डेविल्ड एग के नाम से जो है, ठीक है, इसको हम स्टफ्ड एग का मैंने नाम दे दिया। वेरी गुड। तो इसको हम वैसे ही स्टफ करेंगे। बिल्कुल सही। ये हम जो जिम जाते हैं, जिसमें जो मेरी पहली मेहमान तो नहीं है, ये शख्सियत जिनका मैं तारुफ कराने वाली हूँ, उनका तो नाम ही क्वालिटी की ज़मानत है, उनके लिए बिलखसूस जो है ये बड़ी अच्छी रहेगी। लेकिन ये मुझे लग रहा है कम पड़ेगी हम सारों के लिए, तो ज़रा देख लीजिएगा। 2-3 दर्जन और अंडे कर लें प्लीज़ ख़वातीनो। एक दफ़ा मैं नई मार्केट गई थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं थी कि अंडे दर्जन में कहते हैं कि किलो में कहते हैं। तो मैं जब मार्केट गई, दुकानदार को कहा 1 किलो अंडे दे दें। उसने उसी तरह मुझे देख के कहा, बाजी आप पहली दफ़ा आई हैं? मैंने कहा जी मैं पहली दफ़ा आई हूँ। कहता किलो नहीं होते, दर्जन होते हैं अंडे। तो तब से मेरे जहन में बात बैठ गई है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत है, ये ऐसे वाक़यात ज़रूर बताते हैं। अल्लाह ताला ने आरिफ लोहार साहब को, और ये मैं बड़ी हैरान भी इस बात पर होती हूँ कि बिलखसूस आजकल के दौर में जहाँ पे नाम तो बना लिया जाता है, लेकिन उस नाम और मकाम को सस्टेन करके रखना सबसे मुश्किल काम होता है। आरिफ लोहार साहब पे अल्लाह ताला का बहुत ख़ास करम है। ये दुआएं समेटने वालों में से हैं। अपने वालिद साहब आलम लोहार साहब, जो फोक मौसीकी के एक लेजेंड हैं, उनकी लेगेसी को अपने ख़ास अंदाज से आगे लेकर बढ़ते हुए, और आरिफ भाई की खसूसियत ये कि तमाम लोगों को साथ लेकर चलते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने इन पे ख़ास करम किया, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए। आपके अपने आरिफ लोहार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। अंडे ठीक हैं या इससे ज़्यादा होने चाहिए? बहुत अच्छी। ये तो माशाल्लाह से इतना हेल्दी। मुझे तो कैमरे लगे होते मेरे इर्द गिर्द के, मेरी भतीजियाँ डॉक्टर हैं। हाँ। तो वो देख रही होती है कि आज अंकल ने कौन सा नाश्ता किया। भाई आरिफ भाई ने शुरू कर दिया जिम। अब वो ट्रेडमिल पे ऐसा चढ़ते हैं कि भाई उतरने का नाम नहीं लेते हैं। अभी इस पे फुल स्टॉप लगाते हुए, क्योंकि फिर बाकी और बातें करेंगे आराम से तफसील से, बाकी मौजूद मेहमानों का आपकी इजाज़त से तारुफ कराते हुए। अच्छा, अब सना बट की भी अगर हम बात करें, आपकी अपनी है। सना बट को अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत से नवाजा है, और बिलखसूस जो इनकी हम एक्टिंग का जॉनरा देखते हैं, चाहे सीरियस करें या कॉमेडी भी करें, और अगर कॉमेडी भी करती हैं तो बड़ी एक बैलेंस के साथ करती हैं कि किसी शख्स की दिल आज़ारी ना हो। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क में ये उस वक्त आई एज अ चाइल्ड स्टार जब एक पीटीवी होता था, और फिर रातों रात स्टार बन गई। हमारे साथ मौजूद हैं आपकी अपनी सना बट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सना? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। ये तो आपके काम का नहीं है अंडे, मेरे ख्याल में। आप क्या नाश्ता करती हैं?
मैं सारा कुछ ही खा लेती हूँ मेरी सेहत से अंदाजा हो गया होगा। आप बहुत प्यारी है, हसीन है, ये बात ना करें आप, ये तो हमसे पूछिए आप। जीती रहिए, खुश रहिए। अच्छा जी, सामने मौजूद हैं पीटीवी इस्लामाबाद सेंटर। ख़वातीन हज़रात, मेरे दिल के बड़े करीब है। पीटीवी इस्लामाबाद सेंटर की बात करें तो मुझे शाकिर उज़ैर साहब याद आते हैं, अमजद बुखारी साहब याद आते हैं, मुझे ख्वाजा नजमुल हसन साहब याद आते हैं। ये वो सारे मेंटोर्स हैं। मुझे फ़ारूक हैदर, डॉक्टर फ़ारूक हैदर, जो अब हमारे कंट्रोलर प्रोग्रामिंग हैं, और मैंने अपने करियर का आगाज़ जब पीटीवी होम का मॉर्निंग शो किया था तो फ़ारूक हैदर साहब यूज्ड टू बी ऑन द पैनल एंड ही वाज अ प्रोड्यूसर। और देखें अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत से माशाल्लाह उनको नवाजा। शाकिर उज़ैर साहब, वन ऑफ माई मेंटोर्स। ये वो नाम हैं जाने माने हुए जो क्वालिटी की ज़मानत है। इन नामों में और भी बहुत सारे नाम, एक ऐसा नाम तारिक मेराज साहब का। तारिक मेराज साहब की जब हम बात करते हैं तो ऐसे ऐसे शाहकार तख्लीक किए बतौर डायरेक्टर, ऐसे प्लेस बिलखसूस बनाए कि जो प्ले उनकी स्क्रीन की जीनत बनता था पीटीवी की, वो हिट हो जाया करता था। ये जो मेरी मेहमान शख्सियत है, शी इज़ लकी इनफ कि इनके करियर का आगाज़ पीटीवी इस्लामाबाद सेंटर और फिर तारिक मेराज साहब की कास्ट का हिस्सा बनी ये। और हमारे साथ मौजूद हैं, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक, हमारे साथ मौजूद हैं किरण शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू किरण? आई एम गुड, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा जी, मेरी जो अगली मेहमान शख्सियत है, अभी ब्रेक पर हम थे तो मैं, आरिफ भाई और इम्मी जो हैं, हम जिम की ही बातें कर रहे थे। वो जब आप जिम जाए ना तो फिर वही बातें चल रही थी, लेकिन हम जब चैम्प इम्मी की बात करते हैं तो बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी मॉडलिंग में और एक्टिंग में, और एक्टिंग में भी हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स, जिसमें विल स्मिथ हो गए और इतने ऐसे स्टार्स कि मैं जिनका नाम लेने बैठूं तो शायद टाइम इसलिए कम हो जाए कि इन्होंने जो जो काम किया बड़ा उम्दा काम किया। एक फिल्म है, आप सबको याद होगी, हाल ही में तो नहीं, कुछ अर्सा पहले आई, विल स्मिथ की अलादीन के नाम से। वो जो बचपन में हम कार्टून्स देखते थे उसको फिर अपने अपने दौर में अपने अंदाज से बनाया गया, उसमें इनका बड़ा कैरेक्टर जो है सराहा गया, पसंद किया गया। पाकिस्तान में भी रह के पाकिस्तान के लिए बेशुमार काम किया। वी हैव विद अस चैम्प इम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू जी, कैसे हैं? आई एम गुड, थैंक यू। हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। एंड अलादीन तो इज अ लेजेंड। ऑफ कोर्स, सब हम सब बड़े ही वहाँ से। मेरा नाम अली है तो सारे अली बाबा ही कहते हैं, सो वो वहाँ से अलादीन से और ज़्यादा नुमायाँ हो जाता है कि अली बाबा कितने चोर हैं। ऐसा ही। आरिफ भाई, अली बाबा 40 थे कि 50 थे चोर? 40 नहीं 40 हैं। 40 क्यों थे? 41 भी तो हो सकते थे। अच्छा, ये इत्तेफाक मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि मैं चाइना जाता था ऑफिशियली, ठीक है, परफॉर्म करने ठीक है, मुझे एक टिश्यू दे दीजिएगा। तो मेरे लिबास में होता था खुस्से का एक स्टाइल, और ऊपर लाचा उसका निकला हुआ, और चमकीले भड़कीले से कपड़े, और ऊपर से वो पूरे कैंठे वैंठे डाल, और ये इतने इतने बड़े मैंने वो पहने होते थे। तो वो मुझे वैसे तो नहीं जानते थे, तो ना समझे पता नहीं अलादीन का पुत्र है। अच्छा, एक्चुअली कल्चर एक ऐसी चीज़ है कि मैं कहीं भी रिप्रेजेंट करने जाता था अपने पाकिस्तान को, तो मेरा होता था कि मैं अपनी लोक दास्तानों को अपने ड्रेस के ज़रिए से रिप्रेजेंट करूं। बिल्कुल सही। तो मेरी कोशिश होती थी और आज भी रहती है कि मैं किसी भी तरीके से अपने लिबास को और अपनी, बाहर लोग बहुत लाइक करते थे उस टाइम भी और अभी भी, कहीं भी आप जाएं तो हमारे लिबास को, जैसे आज मेरी बहन ने बहुत अच्छा कलर भी बहुत अच्छा वाकई में आपका प्यार, ये भाई का प्यार है और कुछ भी नहीं। आपका अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। नज़रे बद से लेकिन महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। अरे भाई, लेकिन ये बात सच है, ये आप सब भी अग्री करेंगे कि आपने जब आगाज किया, गो के वो कपड़े और वो अटायर फोक हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन वो जचता आप पे ऐसा था कि वो आपकी, आप समझें सिंबॉलिकली आपकी एक वो अलामत बन गया था कि आरिफ भाई आ रहे हैं तो भाई साथ चिमटा है, ये है ड्रेस। आज भी है ना? आज भी मैं पहनता हूँ, जब जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो मुझे पूरे गेटअप के साथ जाना पड़ता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है अपनी धरती पे। बिल्कुल ऐसे ही। और मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं वो बाहर के मुल्क जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता हूँ तो मुझे फ़ख्र होता है कि मैं अपनी धरती के नाम से पहचाना जाता हूँ। ऐसा ही, और इज्जत और मान से लोग आपका नाम लेते हैं। सना, जिस दौर में आपने आगाज़ किए, जिस टाइम पे एक वाहिद पीटीवी और एज ए चाइल्ड स्टार आपने स्टार्ट किया, मुझे नहीं पता, आपको बेहतर अपने बारे में पता होगा, मुझे ना आपकी आंखों में शरारत सी लगती है, तो मुझे शुरू से थी है मैं ना? शरारती। हाँ, बताइए ना जरा। बहुत ज़्यादा शरारती थी, और मैं जब फर्स्ट टाइम चाइल्ड प्रोग्राम जब करती थी उस वक्त तक तो कोई मसला नहीं था, तो जब आहिस्ता आहिस्ता बच्चों का इंटरेस्ट होता है ना, फैमिली का, फिर दबाव शुरू हो जाता है। ठीक है। तो
फिर मैंने 95 में पहला ड्रामा किया था, उससे शाहिद महमूद नदीम साहब का अरे मुहासरा। शाहिद नदीम साहब बहुत बड़ा नाम। हाँ जी, वहाँ से फिर इंट्रोडक्शन। फिर मेरी मदर ने जब देखा कि इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, तो स्मीना आपा से उनकी बहुत दोस्ती थी। फिर मैं उस्मान पीरजादा साहब की स्टूडेंट, और मैंने फिर 12 साल उनके साथ काम अच्छा वहाँ पे फिर वो नहीं, पहली बार आपने ऑडिशन एज अ चाइल्ड स्टार कैसे दिया ये बताइए। मैं ना एक्चुअली प्रोग्राम देखने आई थी। वो फिर बच्चों का प्रोग्राम उस वक्त फूल और कलियां चलता था। फूल और कलियां, बिल्कुल ठीक। तो वो मैं देखने आती थी। वो फिर मेरे एक टीचर थे, वो नात खां थे पीटीवी के, ठीक। वो नात पढ़ते थे। तो वो जब मुझे घर पढ़ाने आते थे ना, मैं कहती सर जी मुझे साथ ले जाए। ठीक। जी ख़वातीनो ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। आपके फेवरेट सितारे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आपके साथ मौजूद हैं आरिफ भाई मौजूद हैं, आरिफ लोहार साहब, सना भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, किरण शाह मौजूद हैं, चैम्प इम्मी भी मौजूद है। इम्मी आपका नाम चैम्प कैसे यानी अच्छा, तो ये बड़ी मज़े की स्टोरी है कि मैं जब छोटा था ना, तो मैं सेंट एंथनी से पढ़ा हूँ लाहौर में, ठीक है। तो मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता था, तो मेरा स्कूल में नाम पड़ा था चैम्प। ओके। तो 2006 की 7 की बात है, तो मेरी बहन मुझसे पूछती है यार तेरा फेसबुक अकाउंट बनाना है, क्या नाम रखूं? तो मैंने कहा यार चैम्प लिखते। वो टाइटल ऐसे ही बना हुआ था। कहती है दूसरा नाम एक और बता दे। उस वक्त मेरा एक दोस्त था, उसका नाम इमी था, तो मैंने कहा यार इमी रख दे, कुछ नहीं सोचा। अच्छा। फिर मैं 2010 में यूके चला गया, फिर मॉडलिंग में स्काउट हो गया, फिर मेरा एक नाम बनने लग गया। मुझसे लोग पूछते थे आपका नाम क्या, और मैं सबको कहता था मेरा नाम अली है। ठीक है। सारे गोरों को, सारे कालों को मैं बताता था कि यार आई एम अली। लेकिन जब वो मुझे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे ऐड करते थे ना और दोबारा मिलते थे, तो कहते थे हाय इमी, हाय चैम्प, तो वो उसकी वजह से फिर मैंने लोगों को अपना नाम इमी बताना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके अलावा क्योंकि वो उस टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत थी इंटरनेशनल फैशन के अंदर, तो वो उसकी वजह से मेरी एजेंसी जो थी, उन्होंने मेरा नाम चैम्प इमी, जो मेरा सोशल हैशटैग था, वो मेरा नाम लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो आपका मीडिया का नाम जो मेरा मीडिया का नाम, वो मुझे कभी शौक नहीं था कि मैं अपने आप को चैम्प को, वो ऐसा पढ़ गया कि मेरे सारे आर्टिकल्स जो आए, फिर जो मेरे क्रेडिट्स मूवीज के और जो मॉडलिंग का मैं जो अवार्ड्स जीता, वो उन्होंने उसी नाम से ही मुझे रिप्रेजेंट वो फिर आप, लेकिन आईडी कार्ड पे तो आपका नाम मोहम्मद अली सुबहानी। वेरी गुड। तो दो बंदे हैं, लेकिन दो मेरी पर्सनैलिटीज भी ड्यूअल है, तो मैं इमी भी बन जाता हूँ और अली भी बन जाता हूँ। बाहर वालों के लिए इमी और घर वालों के लिए अली। मैं कहता हूँ जिस नाम से आप मुझे जानते हैं ना, मेरी वो पर्सनैलिटी आपके साथ ये है। तो नहीं कि आपका एक दिन अच्छा होता है एक दिन नहीं अच्छा होता। नहीं, अच्छा तो बंदे ने खुद ही बनाना होता है। फिर वाह 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 वाह। अच्छा जी, पीटीवी इस्लामाबाद सेंटर, तारिक मिराज साहब। मैं आपको बताऊं, तारिक मिराज साहब, जब आप न्यू फील्ड में आते हैं ना, आपको पता नहीं होता डायरेक्टर्स का, आर्टिस्ट का, लेकिन जब आप इस चीज़ में पुराने हो जाते हैं, फिर आपको वो वर्थ, वो वैल्यू याद आती है। तो तारिक साहब के साथ काम ऐसा ही होता, तब ना बहुत कम रुझान था शोबिस में आने का, बच्चियों का काम करने का। तो जब उन्होंने ऑफर किया तो मैंने कहा यार अच्छा, पहले मैंने कहा मैंने नहीं करना। तो फिर जो बाकी लोग थे साथ बैठे हुए, उन्होंने कहा नहीं आप करके देखें। आप यकीन करें, लाइक जब आप एक चाइल्ड स्टार आते हैं और आप स्टार्ट करते हैं, और अब हम जब उन्हें कहते हैं ना कि हमने ये ड्रामा किया था, तो कहते हैं अच्छा तारिक साहब का था। हाँ। आपको ड्रामे से आपकी पहचान बनती है। अब तो प्रोड्यूसर्स माशाल्लाह इतने आगे हैं, बताना पड़ता है हमने ये ड्रामा किया, ये नहीं। उस दौर के ड्रामे अभी भी आप देखें, रोड्स बिल्कुल बंद हो जाती थी और एक एक एपिसोड में याद होता था। ऐसा ही है। और हमारा दौर तो मैं कहती हूँ जिनके साथ हमने स्टार्ट किया, तारिक साहब, और वहाँ पे जैसे आप अभी बात करती शाकिर साहब, वो काकी काकी कह के बुलाते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। तो मतलब हम लोग वेरी लकी, हमें पहचान मिल गई, हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ी कि अब यहाँ पर आप माशाल्लाह इतने चैनल्स हैं, चीज़ें हैं, आपको पहचान बनाते बनाते टाइम लग जाता है। हमारे दौर में एक ही चैनल होता था पीटीवी, और उसने हमें बहुत इज्जत, बहुत नाम दिया। बिल्कुल। अरे भाई, मुझे तो पीटीवी बचपन से वो कार्टून्स, और रात 9 बजे तो लगता था रात 12 बज गए हैं कि खबरनामा हम देखते थे। खबरनामा भी एक एंटरटेनमेंट होती थी कि भाई हो क्या रहा है मुल्क में या दुनिया में, क्या हो रहा है। इशरत आपा सुना रही हैं, ये जितनी भी न्यूज़ प्रेजेंटर्स थी, और उसके बाद होता था बस ये अलार्म है, सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। हाँ, लेकिन सनसनी खेज खबरें नहीं होती। हाँ। और उससे बड़ा देखिए, पर्दा तो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है किसी भी चीज़ में जिसमें आपके लिए बेहतरी हो। तो मैं समझता हूँ कि वो एक हुस्न था
जो शायद अब हम में वो मौजूद नहीं रहा। आप बचपन में सो जाते थे कि नहीं? नहीं, टाइम मैं पे? सो जाता था। मुझे नहीं लगता है नहीं कहीं आरिफ भाई। नहीं, सच बबक आती थी ना एक, अम्मी की खास तौर पे, तो माओ का तो मैं फेवरेट रहा हूँ, तो किरण जी का भी। मैं आपको बताऊं, मेरी मदर, मैं अभी सर बैठे हुए थे, मैंने कहा आरिफ साहब मेरी मदर आपकी इतनी फैन है, वो जब देखेंगी ना कहेंगी, देखते नहीं ये दूल्हा आ गया हमारा, अच्छा तो दूल्हा आ गया। वो लाचा पहन के इनका स्टाइल, और वो माशाल्लाह वो अभी भी अब देखेंगी शो तो ये कहेंगी अच्छा आपने मुझे लाइव कॉल पे क्यों नहीं लिया, मैं इनसे बात, वो सच अ बिग फैन। यहाँ पे मुझे याद आती हैं कि वो दुआएं, क्योंकि सबसे पहले तो इनकी वालदा जो हैं किरण जी की, मेरी तरफ से मौदबाना सलाम कबूल करें, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे इनके सर पर। और मुझे तो ये अल्लाह ताला का ये तोहफ़ा जो है मेरे माँ बाप की दुआओं का सदका मिला, क्योंकि वो कहते थे जहाँ तू खड़ा हो दुनिया तेरी आशिक हो। और मेरी माँ कहती थी, अभी भी कहती कि अल्लाह ताला तू जिथे जावें, जिथे पैर धरें, तेरे रब तेरे ते बरकत दा साया रखे। सो ये चीज़ें माएँ जो है ना, वो एक नायाब तोहफा है। आप जब गाते थे ना तो मेरी वालदा को आपके नेक्स्ट लाइन याद होती थी, वो मैं कहती थी मामा, वो कहती थी मुझे इनके सारे गाने याद हैं। अरे भाई वैसे ऐसा कभी हुआ जब आप रिकॉर्डिंग्स करवाते थे पीटीवी के लिए, बिलखसूस आउटडोर भी, इतने वाकयात आपने बताए, तो लोग तो जमा हो जाते होंगे, तो रिकॉर्डिंग में दिक्कत होती होगी कि आप जो गाना पेश करें उसके बोल बोलना शुरू हो जाते होंगे लोग? नहीं, उस वक्त तो होता था कि कोई गाना कोई रहता था मेरा कहीं आउटडोर करना है, तो वो करके फौरी इन्होंने भेजना होता था, जाके कहीं इन्होंने फिर चलना होता था टीवी पे ना। समटाइम तो मुझे छोड़ आते थे वहीं पे, और ये भी नहीं बताते थे कि रिकॉर्डिंग हो गई और मैं चिमटा लेके बजाए जा रहा हूँ और मैं एक्टिंग किए जा रहा हूँ। ये कहाँ पे हुआ था? लाहौर में? ये मेरा जिना पार्क नहीं, जो वहाँ पे मैंने वो एक था मेरे देश में हर पल चाहूँ, ठीक है, तो उसका एक जिसमें 4 फ्यूजन थे। जी, तो वो मेरे वाला जो पार्ट था, तो वो कर रहे थे, तो वो फर्रुख बशीर साहब माशाल्लाह, ठीक, वाह, बहुत बड़ा नाम था। टीम अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, मेरे मोहसिन है, तो वहाँ पे वो टीम करके ना मेरा शॉट तो वो था कि रिलीज करना है, ठीक है, वो निकल गए, तो मुझे एक बंदा आगे गौर से खड़ा होकर देख रहा है और कह रहा है कि अरे भाई खैर है तुहानू की है? मैं कहना कुछ भी नहीं कहते, तो तुसी कल्ले ही चिमटा बजाई जा रहे हो। अच्छा, फ्री में ना परफॉर्मेंसेस और बगैर टिकट उसके वो एंजॉय कर रहे नहीं तो कैमरामैन चले गए? टीम चले गए, वो नीचे से थे ना, ऊपर से मैं वो के शॉट कहीं देखे ना, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो और चिमटा बजा रहा हूँ, तो वो लेके शॉट तो चले गए। और फिर वो लड़का नन्ना जो है मेरे साथ होता था, वो आज भी है माशाल्लाह से, तो मेरे पास आया, कहता भाईजान वो तो चले गए ने चुरोकने। मैं कहा 15 मिनट हो गए, मैं यानी मासूमियत, ऑनेस्टली। अभी वो मैं किसी गांव में गाने के लिए गया, तो एक अम्मा मुझसे नाराज हो गई, कहती लै मैं नहीं बुलाती इनू, साढ़े टेलीविजन ते नहीं आंदा, तो मैं चला गया, मैंने कहते जी अम्मा तुहाडे नाल बड़ी सख्त नाराज है, तो मैं जाके मैं क्या अम्मा की है? कहते तू साढ़े टेलीविजन ते नहीं आंदा, गुआंढियां ते आना है। मैं क्या अम्मा मेरा कसूर नहीं, एंटीना सही कराओ। हाँ, तब एंटीने के दौर होते थे ना। अच्छा सुनो, एंटीना की बात करें, एंटीना के वक्त कभी एक अपना हुस्न होता था कि ऊपर बच्चा होता था, घर, अच्छा घर का जो मंझला बच्चा होता है ना, उससे एक सारे काम करवाए जाते। अपनी फैमिली में सबसे छोटी थी, एंटीना ठीक करने भेज जाती थी। बताइए ना जरा थोड़ा सा। बड़ी मर्तबा होना, नीचे पूछना, क्योंकि हमें बड़ी सख्ती होती थी, अलाउ नहीं करते थे घर वाले कि आपने फिल्म, उस वक्त ना चैनल्स और भी बड़े चलते थे, इधर उधर के एंटीने से हम खींचने की कोशिश करते थे, तो वो नहीं होता था, तो हम एंड हार के ना पीटीवी पे वो फिर एक नाइट राइडर बच्चों का लगता था, इंग्लिश वो था ड्रामा, वो भी तो वो देख लेना, या कार्टून्स देख लेना, हमारी वो ही होती थी। या बहुत ज़्यादा पीटीवी पे ना उस वक्त जो गेम्स वगैरह चलती थी, बस। तो उसके बाद जब फरमाने अलाई से पहले हमने सोना होता था, खबरनामे के दौरान सो जाते थे, वो अम्मी अब्बू देखते थे। बिल्कुल ठीक है, वो खबरें चल रही होती थी, हम सो जाते थे। 9 बजे का खबरनामा एक अलार्म होता था कि भाई अब सो जाना है। हाँ। और मतलब आपने खबरनामा जब लगता था ना, तो हम कहते थे अच्छा हमारा सोने का टाइम है, और 12 बजे बिल्कुल वो आपने तलावत होनी हो, कौमी तराना लगना हो। 12 बजे तक तो बात पहुंचने ही नहीं माँ बाप देते थे, और सुबह 6 बजे तो भी इस तरह से ना, मतलब सारा उठ के, वो बड़ा एक अच्छा माहौल था, सब पीटीवी था और चैनल एक ही होता था। और छुट्टी वाले दिन भी माओ को टेंशन होती थी कि बस ये उठ जाएं किसी तरह। कई बंदों की तो कुर्बानियां भी हो जाती थी कि मुझे मेरी बहनें कहती थी एंटीना सही करोगे, तो अंधेरा उजाला चल रहा होता था, अरे छोड़ना मत,
इधर ही बैठा रहे। और मैं ऊपर बैठा हुआ छोटा सा, तो मैं उसको पकड़ के बैठा हुआ, यहाँ से हिलना नहीं, यहाँ से हिलना नहीं। और ये ख़वातीन हज़रात, ये अपनों के वो लम्हात हैं, अपनों के साथ गुजारे हुए, जो हम वीकेंड एट होम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से जो ये बराह रास्त प्रोग्रामिंग देख रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर करें। लेकिन हमारे मौजूद मेहमान तो हमारे साथ मौजूद हैं। जी मैं जानती हूँ, बिल्कुल वही अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। हमारे साथ आरिफ भाई मौजूद हों, आरिफ लोहार साहब, और ये ना हो कि हम परफॉर्मेंस ना करें, ये मुमकिन नहीं। आवाज़ आपको आ गई होगी। इनके साथी भी मौजूद हैं, बहुत सारी क्लैप में आरिफ लोहार साहब। जी ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। आई एम सो सॉरी, मैंने सोचा हुआ तो वेलकम बैक के बाद कुछ और कहना था, लेकिन चैम्प इम्मी खाने को तो ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई वो अभी बातें करने लगे हैं खाने से। क्या है ये? मैं असल में देख रहा था कि इसमें से मैंने कुछ भी नहीं छोड़ना। हाँ ये बात, अभी तक आप अपने हाथ तो लगाया नहीं नहीं, मैंने कहा कि वो थोड़ा सा पहले देखे ना। प्लेटर कितना अच्छा है, जरा दिखाइएगा। अगर शॉट हम कैमरा 1 से दिखा दें, क्या उम्दा। अरे भाई आपने टेस्ट किया, कैसा लगा? हाँ जी, मैं माशाल्लाह आंखों से टेस्ट कर रहा हूँ। सना आप थम्स अप करके बताइएगा, आप खा रही हैं, मैं नहीं चाहती अभी छेड़ूं आपको। बताइए। मैं पहले आप खा ले, टेस्ट करिएगा। अरे भाई कोई अभी नहीं, आराम से आप अपनी तसल्ली से। अच्छा भाई, अब जिम आप कर रहे हैं। हाँ जी। अल्लाह भाई, वो तो ऐसी आपकी ट्रेनिंग हो रही है कि आपका दिल नहीं करता ट्रेडमिल से उतरने को। कितनी कितनी देर मैक्सिमम ट्रेडमिल की है, ये बताएं। मेरी कोशिश होती है जब तक बेहोश ना हो जाऊं। अच्छा मैक्सिमम कितना किया, सच सच बताएं। कोई लिमिट नहीं है, मैं जब भी मैं फारिग होता हूँ मैं थोड़ा सा ना कर लेता हूँ। अच्छा मैंने शॉर्ट थोड़े छोटे छोटे ना, हाँ। जिसमें इतना आप ज़्यादा टाइम जब दे देते हैं ना, तो वो फिर आपके लिए नुकसानदेह भी होता है। ठीक है। तो आपको एक मैंने अर्ज़ किया है ना कि मैं डॉक्टरों की फैमिली में से हूँ। हाँ। तो मेरे जो है वो साथ साथ वो बताते रहते हैं, तो आप अपनी आदत बना लें। अच्छा, एक बड़ी प्यारी आदत है जो मैंने ना अपना जो है ऊपर जाके मैंने अपने जो अहम काम है ना, ठीक है, वो मैंने सीढ़ियाँ चढ़ के जाके करने हैं। वेरी गुड। ये पूरा दिन का होता है। बहुत अच्छा है। अच्छा, वार्म अप रहते हैं आप, आपके अंदर वो एनर्जी रहती है, आप एक फ्रेश महसूस करते हैं अपने आप को। अगर आप घर नीचे रहें, ग्राउंड में रहें, तो आप बिल्कुल स्लो रहेंगे। हाँ, सुस्ती सी छाई रहती है। एक दो दफ़ा जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, तो वो एक अंदर से अजीब सी वो आती है कि मैं कुछ करूं, खुशी के लिए। अच्छा अरे भाई, कभी ऐसा हुआ जब नया नया आप जिम करते हैं ना, इम्मी आप भी बता सकेंगे, एक अजीब खुशी की हैप्पी हार्मोन्स है ना, तो कभी ऐसा हुआ हाइपर हो गए हो कि समझ ना आ रही हो और आपको बच्चे रोक रहे हो कि भाई थोड़ा सा जरा? नहीं, बच्चे तो माशाल्लाह इतना खुश होते हैं, हंसते भी हैं। अब तो मजाक करते हैं बड़ा ठीक ठाक, क्योंकि मेरे वो अब यार बन गए हैं, तो वो लगे होते हैं। तो वो कहता है वो लड्डू जो है मेरा सबसे छोटा बेटा, वो तो बड़ा प्यारा, कहता है पापा आप लगे रहें, मुझे लगता है एक दिन हम कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल सही। बड़ी बड़ी प्यारी बातें वो करते रहते हो। बड़ा बेटा मेरा हंसता रहता है, मीठा मीठा, माशाल्लाह तो माशाल्लाह। पापा जी आज कितना कर लिया मैंने। फिर उसने वॉच मुझे ये लेके दी है, तो ये मैं बांधी होती है, इसमें वो देखता है आप चले कितना है, आज आपने कितना वो किया है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक ज़माना होता है जब बंदा बच्चों की केयर करता है, जब बच्चे आपकी केयर करना शुरू कर देते हैं। देखिए एक हमारे पास है व्हाट्सअप। फिर क्या है व्हाट्सअप पे आपने क्या किया, आपने वो रिश्ते खो दिए। देखिए ये चीज़ें हैं तो बड़ी पॉजिटिव। आप देखिए इसमें यादें भी आ जाती है, सब कुछ आता है, लेकिन आप अपनी यादें मत मिटाओ, ऐसा ही जो आपके साथ बैठे हो। बिल्कुल ऐसा ही। और यादों की बात कर रहे हैं तो आपकी एक बड़ी खूबसूरत याद है किरण, उसकी एक पिक्चर हम ज़रूर दिखाना चाहेंगे। अच्छा देखिए, मुझे जो सबसे उम्दा बात लगती है ना, वो वक्त जब पिक्चर्स हुआ करती थी। अभी भी वाली भी डिजिटल पिक्चर्स आर वेरी गुड, लेकिन ये फिजिकल पिक्चर्स जो आपके पास हो ना एल्बम की सूरत के अंदर। अब फिर यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि जी अभी वाली पिक्चर्स भी एल्बम, लेकिन जो मैं कहना चाह रही हूँ, आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। दिखाइएगा ज़रा पिक्चर, इसके बारे में बात करते हैं। ये पीटीवी लाहौर सेंटर का एक बड़ा खूबसूरत ड्रामा सीरियल, जिसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इलियास चौधरी साहब, जो वीकेंड एट होम के भी एग्जीक्यूटिव हेड हैं, वन
ऑफ द एग्जीक्यूटिव हेड्स, और ये आउटडोर शूट हुआ था, ऐसा ही है? ऐसा ही है बिल्कुल। सरगोदा में शूट हुआ था। सरगोदा में शूट हुआ था। और ड्रामा याद है आपको इसका नाम? दराड़ याद सबका है। हाँ। बिल्कुल याद है। बिल्कुल सही। PTV Fond के memories ड्रामा बताएं ना जरा ये हम लोग गए थे सरगोदा वाली साइड पे, हम लोगों ने सारा वहाँ शूट किया, गांव का सारा माहौल था। आप यकीन करें हमारी अभी तक जो खूबसूरती है गांव की चीजें, आप वहाँ जाएं एक अजीब सा एक अच्छा आपको व्यू आ रहा होता है, माहौल सुकून और इत्मीनान। सुकून आ जाता है। हम जितना शहरों की तरफ आ रहे, हम यहाँ पे सहूलियात हैं चीजें, लेकिन आप जब वहाँ जाते हैं ना, ये टांगे भी बैठी हुई हो। अरे आप ये सोचें जब गाड़ी ना हो टांग, और इतना हम लोगों ने एंजॉय किया, शूट से ज्यादा हम लोग वहाँ की चीजों को बहुत एंजॉय चीजों कर को रहे थे। टांगे पे भाई बैठने का अपना मजा है, अपना ही मजा है। ऐसा ही है। सना, अब आपकी जब हम बात करते हैं, अब समीना पीरजादा साहिबा और उस्मान पीरजादा साहब के साथ काम करना और वो थिएटर का जो एक्सपीरियंस, बताइएगा कि कैसा रहा? स्टेज तो लार्जर देन लाइफ अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। हाँ जी, वहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, वहाँ से मैं ग्रूम हुई क्योंकि ये बात तो हकीकत है कि जो थिएटर परफॉर्म कर लेते हैं हमारे आर्टिस्ट, वो हर जगह पे इजीली परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है। थिएटर आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस देता है, आपको उतार चढ़ाव सब कुछ बहुत, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ। बब्बू बुराल और मस्ताना साहब, फिर इन सब लेजेंड्स के साथ ना मैंने बहुत काम किया। मस्ताना साहब के साथ काम करने का तजुर्बा और उनकी शख्सियत के बारे में बात करते हुए। मस्ताना साहब एक बड़ी नाइस पर्सनालिटी, बड़ी मतलब स्लो धीमा लहजा, स्टेज पे वो जो भी परफॉर्म करते थे उतना ही प्यार से पीछे आर्टिस्टों से वो रहते थे, और बिल्कुल मलंग। आप उनको सादा तबीयत, फिक्र किसी कभी चीज की नहीं। हाँ कभी आप उनको जो है ना वो लश पाश या कोई बड़ी सादगी में। अमानुल्लाह साहब भी ऐसे ही थे। अमान साहब भी, अमान साहब का एक वाकया है कि एक दिन वो ना बाहर से भी आए तो उन्होंने ना नई जैकेट पहनी हुई थी, तो वो अक्सर शागिर्द साथ होते हैं, तो उनका एक बड़ा लाडला शागिर्द शुरू से साथ था, कहना अब्बा जी ये जैकेट मुझे दे दें। कहा मैं कल लंदन तो लेके आया, मैं तुम पागल, मैं नहीं देनी। ठीक है, तो उधर गुजरे तो रास्ते में एक मांगने वाला बैठा था, वो ऐसे करके ना कांप रहा था, सर्दी थी, उन्होंने वो नई जैकेट उतार के उसको पहना। अरे कहते तेन बाजारों लै दांगा, मैं इनू दे। वाह वाह, और ये करते थे वो। हाँ, और पता भी नहीं चलने देते थे। ये एक आर्ट था, ये इनके बारे में भी बात होती है और बड़े बड़े लोगों की, और सुल्तान रही साहब मरहूम के बारे में भी यही बात की जाती है। हाँ जी, तो मैं उधर भी थिएटर में भी इसी तरह वो सादा तबीयत। अक्सर बच्चे उस वक्त नसीम विकी और ये सारे स्टार्स जो आज हमारे स्टार्स हैं, ये उस वक्त उनके तो बच्चे थे। ठीक है, अमान साहब वाहिद फनकार हुए हैं जिन्होंने 20 साल बेताज बादशाह थिएटर के ऐसा ही भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने बहुत काम, और उस वक्त वल्गैरिटी बिल्कुल नहीं True, थी, I agree. कुछ भी नहीं, बहुत फैमिली ड्रामाज और फैमिलीज देखने आती थी। वसीम अब्बास साहब, बड़ी अच्छी कास्ट होती थी हम लोगों बिल्कुल की। ऐसा ही। और आप उस खुशकिस्मत दौर में आई कि जब क्वालिटी थिएटर का काम हो रहा था। अरे भाई, अमानुल्लाह साहब के साथ तो बड़े टूर्स आपने किए होंगे, बताइए यादगार कोई वाकया। क्या कहने जितने भी आर्टिस्टों के नाम इन्होंने लिए हैं, मेरी धरती की पहचान है। और दूसरी बात यह है कि अपने ऊपर ये बातें करके, उसको अप्लाई करके एक मैसेज जो है वो डिलीवर करते थे आवाम में, एक अवेयरनेस देते थे कि हम लोग जो हैं कहाँ से, कौन सा कल्चर छोड़ के कहाँ पे जा रहे हैं। और उमर शरीफ साहब के साथ भी मैंने काम किया, अल्लाह ताला गरीब के रहमत करे। मैंने फिल्मों में काम किया, वो मेरे साथ हीरो थे। बिल्कुल ऐसा ही। मस्ताना माही, यानी मस्ताना वो थे, माही मैं था। वाह वाह। तो यानी 46 फिल्मों में जब मैंने काम किया तो मुझे फिर पता चला कि आर्ट जो है, जिसमें मैंने अपने वालिद साहब के बेस्ट फ्रेंड सुल्तान रही साहब के साथ, लेजेंड हमारे, क्या कहने एक फ़कीर है, फनकार जो होता है ये फ़कीर है। मस्ताना साहब और बब्बू बुराल, अल्लाह ताला गरीब के रहमत करें, हमारे मुल्क की ये, हमारी धरती की ये शान है। आमीन सुमा। अरे भाई, फिल्म्स में जो काम किया जी, फिल्म्स में आपने डांस भी किया, बहुत, भाई बहुत। वो डांस कैसे सीखा, या वो कुदरती था आपकी परफॉर्मेंसेस की वजह से? जज्बा था बस वो किस म्यूजिक सेंस थी ना। अच्छा, सच बताइएगा। हमीद चौधरी साहब जो थे ना, डांस डायरेक्टर, तो वो मैं जब कोई मुझे वो एक्शन बताते थे कोई, तो कहते यार तू पहला लड़का है जिदे च ना मुज़क्कर मुअन्नस जो है ना मिक्स नहीं होता। ओके, यानी तू मुज़क्कर रहना है, वाह। तू मेल रहना है, पता लगता है एक लड़का जड़ा है वो परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक।
ਗੋ ਕਿ ਤੇਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਟ तेरा लचक विच भी ना मर्द नजर आता है। बिल्कुल ठीक। तो ये चीज़ें जो होती हैं बड़ी बहुत बड़ा मेरे लिए था कि ये अशरफ शराजी साहब उनके साथ मैंने काम किया। कोई ऐसा डांस स्टेप जो बहुत मुश्किल हो और आपने बड़ी प्रैक्टिस की हो, शीशे के आगे खड़े होके, ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ तो होगा ऐसा। अच्छा नहीं, मैं अकले कुल तो ना कोई भी वो नहीं हो, कोई मुकम्मल इंसान नहीं है, सीखने से ही होता है। पैशन इतना था मेरे अंदर, ठीक, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने थिएटर, कच्चा थिएटर किया था जो मेलों पे जाया अवामी थिएटर जिसे कहते हैं, वहाँ पे मैंने क्योंकि कच्चा इसलिए कहा कि वहाँ पे स्टेज कच्चा होता था ठीक। और बिल्कुल वो मिट्टी का बनाते थे। जैसे शाहिद नदीम साहब का इन्होंने जिक्र किया, तो मेरी मूछें नहीं थी जब मैं काम करता था स्टेज पे, तो पौधा महीना आखिरी सर्दी होंदी है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं नहर ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਟ ਦੇਣਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਟੁਬਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਹੀਵਾਲ ਬਣ ਕੇ यस डुबकी मारी जी जी यजमान मंडी आज भी लोग याद करते हैं, टेल वाला बंगला, कुड वाला बंगला, इन इलाकों में जाके, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त ये मीडिया इतना नहीं था, मैं बच्चा था, बिल्कुल मासूम सा बच्चा था। अभी भी मासूम है, ऐसा ही है, अभी भी ऐसा ही है, मासूमियत गई नहीं है, दिल की पाकीज़गी है जो चेहरे पे तो मैं बिल्कुल वो मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है। डायरेक्शन ये थी, मुझे जब बुलाया जाता है पीटीवी पे, तो आप यकीन जाने मैं रात को सोता नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं सोता। तो याद क्या करता हूँ कि ये वो पीटीवी है जहाँ मुझे 12-13 साल बाहर खड़ा होना पड़ा था, आलम लोहार साहब का साहबजादा होने के बावजूद बावजूद। तो मुझे आज उसने पुकारा है, वो मेरी तरबियत देने वाली माँ है, इसने मुझे पाला है, आर्ट को सेंसर दिया मुझे दिमाग में, मुझे सही तरीके से वो लोग मिले, उस्ताद लोग जिन्होंने ज़ेर ज़बर का जो है वो फ़र्क बताया मुझे। तो यहाँ पे सीखने का जो मुझे मिला वो लम्हा, और वो आज तक मैं भूल नहीं पाता। अनडाउटेडली। और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क और रेडियो पाकिस्तान तो मदर इंस्टीट्यूट से, इन्हीं हम आपको देखते हैं, आपने बैनुल अक़वामी सतह पे बड़े बड़े स्टार्स हॉलीवुड के, विल स्मिथ के साथ जो फिल्म आपने की, बहुत सारी फिल्म्स भी और की हैं, नेटफ्लिक्स के लिए भी एंड ऑब्वियसली मुख्तलिफ सीरीज़ भी की। अलादीन का जो आपका कैरेक्टर था उस पर बात करते हुए, और विल स्मिथ के साथ आई हैव हर्ड कि ही इज़ वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। ये तो मुझे एक शौक लगा था कि जब पहली दफ़ा हमारा सीन था, और सीन बिल्कुल वो सीधा पहला दिन जब मेरा विल स्मिथ के साथ मुलाकात थी, वो सीन था जो सबसे उनका मेन सीन था, कि वो पूरा आता है घोड़े के ऊपर बैठ के, हाथी उन्होंने बनाया होता है, सब ग्रीन स्क्रीन लगी है, कोई 5000 एक्स्ट्रा वहाँ पर उस वक्त मौजूद हैं, ठीक है, और मेरा उसके साथ एक सीन होता है। तो वहाँ पर मुझे पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है और मुझे आगे कह रहा है, हे माय नेम इज़ विल, व्हाट्स योर नेम। अरे वाह। और मैं उसको देख रहा हूँ और मैं उसको कह रहा हूँ, I grew up watching you, like I know who you are, कि मुझे पता है तू कौन है भाई। मुझे वहां पर ऐसा लगा कि यार कि इतनी आजिज़ी कि इतना बड़ा स्टार, हम तो सब जानते हैं उसको कौन है, वो मेन स्टार ही वो है मूवी का। तो वो मुझे जो मिला ना, फिर मुझे वहां से ना और मुझे हुआ कि यार आपको और डाउन टू अर्थ होना चाहिए, क्योंकि हमारा मसला ये होता है कि हमारे में थोड़ी सी अना आ जाती है, थोड़ा सा काम करके हम कहते हैं कि यार हम ना लोगों से ज्यादा बेहतर हैं। तो वो जो मुझे सीख भी नहीं रहा वहां पर, तो मुझे अंदाजा हुआ कि यार इतना बड़ा स्टार होके मुझे अपना नाम बता के और मुझे इंट्रोडक्शन दे रहा कि यार ये मैं हूं, और वो भी आपको एट ईज करना चाहते होंगे। ये बड़े लोगों की देखें, हम बात करते हैं, अरे भाई आपसे बेहतर आलिम लोहार साहब, आपके वालिद साहब में जो आजी और इनकसारी, उस्ताद हामिद अली खान साहब, क्या कहने, मैं कहती हूँ, और मैं खास साहब की तो वक्त, आप भी जिस तरह वक्त से हमेशा 2 घंटे पहले आ जाएंगे, लेट नहीं कभी होंगे। हम उस्ताद मेहदी हसन खान साहब की बात, अरे मैडम नूरजहां साहिबा की बात करें, किस तरीके, ये तो, और सुल्तान रही साहब की बात करें, ये सारे वो बड़े बड़े लोग हैं जिनमें वो आजी और इनकसारी नजर आती है, और वो तमाम अफराद जो अपनी अपनी फील्ड में करते हैं। और अब भी जो आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह से, हमारे जो सुहेल अहमद साहब हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, एक दिन उन्होंने एक करैक्टर किया, तो मैं आधी रात को मैंने उनको कॉल कर दी, मैंने वो नहीं, मैं, मेरा भाई है, तो मैंने उससे बोला मैंने उनसे बात करनी, तो उन्होंने एक शीमेल का करैक्टर किया, और मुझे ऑनेस्टली मैं रोया बड़ा, वो कि उसके मिन्नतें देख के कि वो कैसे, क्योंकि मैं ज़िंदगी में हर किरदार जो है ना उसे आप इजी ना लें, अल्लाह ताला ने एक वजूद बना के दुनिया में भेजा हुआ है, और वो अपनी छाप छोड़ के जाएगा भाई, आप उसे माने या ना माने, वो एक कुदरत का एक खूबसूरत अल्लाह ताला ने बना के उससे, बिल्कुल बेशक। अरे भाई अवामी जो थिएटर होता है, और मैं सना आपसे भी ज़रूर पूछूंगी, आपको इत्तेफाक अगर हुआ हो काम करने का, ही देखना है, उसमें तो माइक नहीं होते,
अब उसमें तो लाउड स्पीकर होता है या आवाज़ ऊंची करनी पड़ती है, थोड़ा सा बताएं, और किस तरह का माहौल होता है, और जो पहला आपका था कोई बहुत सारे वाकयात हाँ, ऐसे होंगे। वहाँ पे तो माशाल्लाह से बहुत मुझे तो वैसे सीखने से मिला है। वो सारा क्या उसे कहते हैं कि मैं क्रिएट करता था कि यहाँ पे मैंने शॉट क्या करना है। जैसे मैंने एक मजनू का करैक्टर किया, तो उसमें जब मजनू बन जाता हूँ तो मैं हूंते नहीं मजनू उदो सुक्का समझ उन्हें क्या एक बार साढ़े बड़े हेल्दी किस्म के एक्टर सन तो स्टेज ते चले गए ना मजनू बन के, ठीक तो ए माशाल्लाह ठीक ठाक मेरे तो भी ठीक ठाक सन। तो उन्हें क्या उठो भरा एक कदों मजनू सुख सी ते कदों खेल मुक सी तो बड़ा अच्छा लगता था कि उस वक्त ऐसे बातें हो जाती थी। ठीक तो मैं बना जब मैंने एक बनाया अदा बनाई कि एक फ़कीर की शक्ल में आता है, तो वो एक बिल्कुल मैंने हुलिया मेरा गेटअप भी चेंज हो गया। जब मैं अवाम में गया तो यकीन जानिए कि अवाम भी मुझे मारना शुरू हो गई। उन्हें कह के पता नहीं कोई फ़कीर आया है साडा ड्रामा ख़राब हो, बाद पता लगा लोगों के इतिहार सी सो इतना करैक्टर में आप चले जाते हो। आप स्टेज पे जब मैं गया, यकीन जाने सुबह इतने लोग प्यार करते थे, जो जिन लोगों ने उन्हें माजरत करने के लिए चौधरी लोग आ गए, सब लोग आ गए। हर यार राती कुछ मुंडिया ने वो आके तो यार तुमको मैं क्यों ना मैंने सियाने ही नहीं बाज फिर मैं क्या इन्नी देर तो मैंने फिर चुमदे रहे ने कि साडा आरफ है साडा आरफ है। इतनी पॉजिटिविटी, इतना हर चीज़ को कहते कभी भी किसी चीज़ को इतने गौर से मत देखो कि उसका असल चेहरा नीचे से आपको नज़र आना शुरू हो जाए। आप हर चीज़ को उसकी हद में देखें, उसकी अल्लाह को वो मैं बार बार कहता हूँ कि पर्दा बहुत पसंद है। बिल्कुल, और ये हम अवामी वो थिएटर की बात कर रहे हैं। एक तो थिएटर हम देखते हैं वो नहीं, ये वो वाला है जो हर शहर गांव में मेलों में हुआ करता था। सना अब उस्मान साहब का एक ड्रामा है पाटे खान, बहुत नाम, वो उसकी कास्ट में ही 70 लोग हैं। 70 अच्छा। और उसमें मेरा अकेली एक फीमेल का करैक्टर था, और एक करैक्टर वो डांसर गोहर जान जो अक्सर फंसी करता था, ठीक है, कथक के जो थे। मैंने वहाँ पे हम लोगों का जब शो था कज़ाफ़ी स्टेडियम गोल प्याला, तो हमें रिहर्सल में उस्मान साहब पहले बुला के सरगम करवाते थे। बाकायदा हारमोनियम पे एक लड़का वहाँ मौजूद होता था जो हमारी आवाज़ ताकि थ्रोक बने, तो वो पहले सरगम करवाता था। 15 से 20 मिनट फिर हम लोगों की एक्सरसाइज होती थी फिजिकली। बाकायदा इमरान पीरज़ादा उनके छोटे भाई बिल्कुल एक्सरसाइज करवाते थे। फिर उसके बाद हमारी रिहर्सल शुरू होती थी। तो उसमें यही होता था कि आपने इतना लाउड बोलना है कि क्राउड जो आखिरी सीट है वहां तक आपकी आवाज जाए। ये अब हम कज़ाफ़ी स्टेडियम की बात कर रहे हैं, आखिरी सीट तक जाए बगैर माइक के, ओके ठीक है। और कई आर्टिस्टों के समेत मेरे भी, हम लोगों के अंदर से गले फटे में ये लाउड बोलने से। बिल्कुल ठीक। हम लोगों की ऐसी आदत बन जाती है कि घर में भी अक्सर बोल रहे थे, कहते हैं लड़ रही है, बोली बोल। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। तो हम लोगों ने इस तरह काम किया। और अब ये जो थिएटर्स हैं, कमर्शियल थिएटर्स, इधर भी हमारे आर्टिस्ट, मेरे सीनियर्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अमान साहब ने, बब्बू बराल साहब ने, मस्ताना साहब ने, बल्कि वो अपने जितने आर्टिस्ट होते थे ना, जूनियर्स जो नए आते थे, उनको गाइड करते थे। ऐसा ही है, ये आपने गलत बात कर दी बेटा, इसका मतलब गलत जाता है, हम अपनी आवाम को क्या दे रहे हैं। ट्रू, ऐसे ही वो करते थे। फिर जहाँ पे अक्सर वो होता है कि आप एक फिक्रा बोल रहे हैं, तो उसमें कहीं आपने उतरना है, कहीं चढ़ना है, कहीं उतार चढ़ाओ, तो वो किसी को समझ नहीं आ रहा, वो फ्लो नहीं आ रहा, तो सीनियर्स बैठ जाते थे कि ये लाइन इस पिच पे जाके बोलनी है और ये यहाँ पे डाउन आना है, यहाँ पे पॉज देना है आपने। अब वो चीजें नहीं है, जो दुख भी होता है। बिल्कुल, और ये वो क्वालिटी का टाइम था कि जब अच्छा थिएटर में मेयारी काम हो रहा था जिस दौर में, और बड़ा मेयारी काम भी हुआ है ऑब्वियसली। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ भाई, क्या हम दरख्वास्त आपसे कर सकते हैं? देखिए, एक बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है जो मेरे वालिद साहब ने गाया था, उसे दोबारा से मैंने गाया, और उसे मैं समझता हूँ कि कोशिश की है कि दसा मैं कौन ते किधरों शहर तेरे विच आया, मैं ते दिल दे आखे लग के अपना आप गवाया। वाह, बहुत सारी क्लैप में आरिफ लोहार साहब।
ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। और भाई क्या उम्दा प्रेजेंटेशन है, ज़रा शॉट दिखाइएगा। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को भी चाहती हूँ ज़रा देखिएगा, ये शॉट आपको नज़र आ रहा है इम्मी? बहुत खूबसूरत शॉट है। नहीं सही वाला कहें अरे भाई, मुझे लग नहीं, रहा वो है आपने देखा इतना भी नहीं। प्यारा है कि मुंह में पानी आ गया। हाँ जी बताइए सना, बहुत मजे। जबरदस्त, आपने खाया भी, टेस्ट भी किया, बताइए कैसा लगा? बहुत मजे क्या का था। कहना, नहीं सच वाला एमी वाला मैं इनसे जाके पूछ के जाऊंगी बनाना कैसे है। आप बताइए ना। बहुत अच्छा है, मजे का। मजे का? हाँ खाया चलो, हमने, that's- बहुत that's- मजे का। किरण को भी अच्छा लगा। चले जी, अच्छा जी बताइए अब क्या क्या बहुत सिंपल है, सर्दी का सीज़न है, अंडे डेली बॉयल होते हैं घर में, तो आपने बॉयल किए, सिंपल हाफ कट किया, उसमें से आपने एग योक निकाल के उसमें 1 चम्मच आपने बटर ऐड करना है। अगर डाइट पे हैं तो मार्जरीन ऐड कर सकते हैं, नमक है, काली मिर्च, पेपरिका पाउडर है, और उसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा उसको क्रीमी टेक्सचर देना है तो 1 चम्मच इसमें हम मायो डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे, पाइपिंग बैग में डाल के मैंने इसको पाइप कर लिया। ठीक है, वेरी गुड जी, ये है पाइपिंग बैग। अच्छा जी, ओके ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटेशन में सोया, इसका कलर कम्बिनेशन जो है वो बहुत अट्रैक्ट करता है, तो और इसके साथ मैंने ब्लैक जो कलर किया है वो ऑलिव्स के साथ। ठीक है, बिल्कुल सही। मैं थोड़ा इस पे एक्सपेरिमेंट करूंगी, आप बताती जाएं बाकी रेसिपी भी। ये प्लेटर कितना मजे का सजा है, देखें वही चीज़ है लेकिन उसको दो मुख्तलिफ, नहीं सॉरी ये दो मुख्तलिफ अंदाज है ना। इसमें क्रीम नहीं मैंने ऊपर ऐड की, और इसमें थोड़ी क्रीम कर और आप देखें कि चूंकि प्रेजेंटेशन डिफरेंट है तो लुक ही डिफरेंट आ रही है। और ये बहुत ज़रूरी है जब भी आप घर, और ज़रूरी नहीं कि दावत ही हो तो आप घर में प्रेजेंटेशन अच्छी करें, घर में आप वैसे भी अपनों के लिए जब खाना बनाएं तो प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बताइएगा इसका भी। रेशमी बोटी जो हमने बनाई है सिंपल, जैसे हम मलाई बोटी बनाते हैं, इसको हम चिकन बोनलेस लेके उसको मैरिनेट करेंगे। दही है, उसमें थोड़ा सा लेमन जूस है, नमक, काली मिर्च, दड़ा मिर्च है, ज़ीरा थोड़ा सा हम रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट करके उसको क्रश करके वो ऐड करेंगे। तंदूरी मसाला 1 चम्मच ऐड करेंगे और उसके बाद इसको मैरिनेट करके 1 घंटा छोड़ दें, 2 घंटे छोड़ दें। 1 चम्मच उसमें हम क्रीम ऐड करेंगे। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको चेंज किया। आप एज इट इज़ भी ऑलिव ऑयल में इसको सौते कर सकते हो, बेक कर सकते हो, या ग्रिल पैन पे ग्रिल कर सकते हो। उसके बाद मैंने इसमें स्कीवर्स में ऐड करके वेजिटेबल ऐड किए हैं, जिसमें प्याज है और शिमला मिर्च है क्यूब्स कट करके। ठीक है। उसके बाद ग्रिल कर लिया और इसको हमने पुदीना रायता है उसके साथ सर्व कर दिया। मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ, मैंने इधर टीवी की तरफ देखा है तो वो सारे गेस्ट इतने गौर से देख रहे हैं कि रेसिपी तो आज आपके साथ वैसे कभी सना हुआ कि बाजार गई हो पहली बार और समझ ना आई हो कि फलां चीज़ कितने की है तो भाव करने में और नाप तोल करने में ज़रा मसला हुआ हो? नहीं, मैं सामान लाने के बाद घर ना कहती हूँ अब पता नहीं किस तरह किलो लाई हूँ, मैं इकट्ठा ही लाई हूँ। वो मैं प्याज भी ले लेती हूँ, टमाटर भी ले लेती हूँ, मुख्तलिफ सब्जियां भी ले लेती हूँ। वो इकट्ठा बिल बना के दे देता है। बाद में मैं जब अक्सर गुजरे ना आप मार्केट या इकबाल टाउन वाली साइड पे जाएं तो वहाँ पे बहुत सारी रेड़ियाँ लगी होती हैं, ऊपर लिखा होता है 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। फिर मैं कहती हूँ मुझे लगता है मैंने महंगा लिया है। अब क्योंकि मैं पूछती नहीं, मुझे पता नहीं ऐसा ही, बिल्कुल सही। आप बताएं कभी हुआ आपके साथ? नहीं, कभी ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ। हम मॉल्स वगैरह में जाते हैं, वहाँ इकट्ठा ही बिल बन जाता है। लेकिन अब आइडिया है, जब तक ग्रोसरी नहीं करती थी तब आइडिया नहीं, अब तो मुझे सब रेट एक एक चीज़ का पता है। ऐसा ही। अरे भाई आप बचपन में अपनी बहनों की फरमाइश पे तो जाया करते थे ना चीजें हाँ, लेने? क्योंकि वो इतनी चीजें लेता था कि वो गिफ्ट जो मिलते थे वो खा पी भी लेता था और उसमें खासा गुजारा हो जाता था। अल्लाह का शुक्र है। हाँ। अभी भी मुझे डांटें पड़ती रहती हैं। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि सबसे बड़ी बहन, सॉरी, अभी वो अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे दे, तो माशाल्लाह वो उस वक्त हॉस्पिटल में थी तो हंस हंस के मैंने कहती जलीला तू बहुत पैसे साढ़े खा दे। माँ सदके मुझे इतनी अच्छी लगी। चीजें ज्यादा आप पैसे की कहते थे कि मैं, फलां हाँ, चीजें? क्योंकि घर से बाहर कोई तो जाता ही नहीं था, ठीक परमिशन नहीं थी। ठीक। अच्छा एक मैं था बड़ा एक छिटका जिहा छोटा जिहा और पैकेज छोटा सी ते दिमाग वड्डा सी, तो मैंने लिख के दिंदे सन चिट्टा बाबा जी वड्डी दी है, छोटी दी है, फलाने दा। तो मैं लैके जाना सा तो मैं जाके तो ਉਹਦੇ ਚ हर चीज़ 8 आने हसबे तौफीक चौआनी महंगी की बिल्कुल महंगा करके घर लिया के तो मैं उन्होंने कोल पैसे लेंदा सा। फिर जो उन्हें जाना पैना आजकल बोतल देखो इन्ने दी हो गई है। अच्छा मैं बहुत मिस करती हूँ पुराना दौर ना, वो तंदूरों पे जाके वो क्रश लगाना और वो कहती सारा। नहीं नहीं इन्ने दी ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੀ ਮੰਗਾਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀਰ ਉਰੇ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗਾ, अब्बा जी जो आ जाएंगे। बचपन में ये होता था कि अगर कोई प्यार से बात कर रहा होता था ना, अम्मी या अब्बू भी, तो आप कहते थे
ये कुछ तो खराब है, कुछ या गड़बड़ तो इन्होंने हमसे कुछ करवाना है, या ये कुछ चाह रहे हैं कि हम वो करें जो हम नहीं करना चाह रहे हैं, या वहां से जाके दही ला दे, डबल रोटी ले आ। मेरे बेटा इधर आओ, मेरे बेटा ये पेटी उठाकर ना अपने दोस्तों के साथ उधर लेकर जाओ। इतनी बड़ी पेटी 10-15 दोस्त ले आके तो उन्होंने मूव करने पे, यानी कमी लाता सानू। ऐसा ही। और जो बीच वाला बच्चा या छोटा बच्चा होता है ना, उसके साथ हमेशा ऐसे होता है। अबू ने एक दफ़ा ईंटें मंगवा ली, कुछ चीज़ बनानी थी, तो मैनू कहते यार मैं उत्थे खलोते सन, तो कहते यार मैं ये ईंटां जड़ियां ना उत्ते मैं शिफ्ट करा देंगा, ठीक है जी। तो मैं कह के अंदर चले गए, तो मुझे दाद अबू से लेने की खुशी की जो होती थी ना उनके चेहरे पे तासरात, वो देखने का बड़ा शौक होता था। मैं अपने दोस्त लाए, मैं रातों रात ईंटां उत्ते पहुँचा दी। अब्बा जी थले बाहर निकले तो कहते वो यार इतनी ईंटां पईयां इस कहते जी वो उत्ते उत्ते शिफ्ट करती हैं। अच्छा पुत्री मैं तो इत्थे ही चाहिए समझ मैं खलोता फ्यूज हो गया। मैं कहा यार काम गलत हो गया। तो कहते जी किन्ने कीतियां? मैं कहा जो भलेखे नाल मुंडे उत्ते लै गए। मैं क्या मैं ये ना मैं क्या कि मैं मैंने किया, बिल्कुल सही। ये जिंदगी का हुस्न है, ऐसा ही ये और यही चीजें हैं, और यही वो यादें रहती हैं, और यही वो यादें हैं। और फिर जब यादों की बात आती है तो सुनहरी यादों का ये सेगमेंट जो अब पेश किया जा रहा है। अरे भाई आप तैयार हैं? आपकी कुछ सुनहरी यादें हम दिखाना चाहेंगे जी, दिखाइएगा। कमाल ख़वातीनो हज़रात। और ये मैं लाइव शो में ये सेगमेंट में अक्सर मेरी टीम मुझे भी सरप्राइज़ दे रही होती है, क्योंकि मेरी टीम ये कहती है कि आप फिर मेहमानों को बता देती हैं ऑफ एयर कि ये हम दिखाने वाले हैं, तो वो सरप्राइज़ एलिमेंट चला जाता है। आप यकीन जाने, ये मैं बिल्कुल कोई गलत बयानी से काम नहीं ले रही, ये गाने को मैं अभी थोड़ी देर पहले याद कर रही थी और देखें कि वो मेरे लिए भी सरप्राइज़ रहा। ये आरिफ भाई एक ऐसी धुन, इसकी कॉम्पोजिशन किसने की ये बताइएगा? एम अरशद साहब ने। वाह। एम अशरफ साहब के साहबजादे, बहुत प्यारा हमारा नाम है, और बाप का भी इतना बड़ा नाम, लेजेंड हमारे पाकिस्तान के, इतना अच्छा उन्होंने म्यूज़िक दिया इंडस्ट्री में। और एम अरशद माशाल्लाह इतना प्यारा मेरा अल्लाह ताला ने ये इस धरती के लिए, मैं समझता हूँ ये वो सपूत हैं जिन्होंने इस धरती को रिप्रेजेंट किया। और इसे स्पेशल लिखा नासिर अली नासिर ने। अच्छा हुआ क्या कि जब उसने स्टाइल लिखी तो मुझे ना अंतरे पे आके थोड़ा सा मैं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कोई पहने में, कोई ये करने में। तो मैं भट्टी स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है। तो मैं अंतरे को बेजान तरीके से कह रहा था, स्टाइल बहुत अच्छी थी, ठीक, लेकिन मुझे एकदम अब्दुल्ला चिल्ली साहब नज़र आए, अल्लाह ताला गरी के रहमत करे, बहुत फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़ा नाम था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर जी मुझे अंतरे चाहिए। अब वो माइक खुला था, अच्छा ये अंतरे चाहिए, मैं कहा मुझे इसमें वजद चाहिए, ठीक। तो कह रहे वो उसी वक्त कहते कहो मैं कहा जी किस तरह? कहते जी हाँ कहो कि अखियां दे विच तू है, दिल मेरे विच तू है, तेथों वख मैं रह नहीं सकदा, दूर मेरे तो क्यों है। वाह। अच्छा फिर है प्यार तेरे नाल पाया, दिल दा चैन गवाया, बहुत खूब। तेरी कसमें तेरी खातिर मैं दुनिया पे आया। यानी इतनी अच्छी उसकी वो थी, वजन उसके बैलेंस था। तो फिर मैंने उसको ऐसे भी पढ़ा, मैंने फिर अपने कई प्रोजेक्ट में भी गाया। मेरी कितनी शायरी ऐसी होती है जो मेरे पास गिफ्ट होती है, जो उन्होंने लिखी होती है, मैं उसे कहीं ना कहीं पेश कर रहा होता। और इसको आपने इमी आपको परफॉर्मेंस आप देखते हुए भी इंजॉय कर रहे थे, इसमें एक ऐसी जान है कि मज़ा आ रहा है इसको सुन के। खैर हर एक इनकी प्रेजेंट की हुई जो भी परफॉर्मेंस होती है वो तो अपनी मिसाल आप, लेकिन ये कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस? इनकी परफॉर्मेंस में ना एक सिग्नेचर है,
मतलब कि आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि ये आरिफ लॉर्ड्स आ रहा है। ये बात ये एक आर्टिस्ट की बड़ी बड़ी पहचान होती है कि बगैर उसको देखे हुए सिर्फ कानों से पता लग जाए कि ये उसकी आवाज है या ये उसकी परफॉर्मेंस है, ऐसा ही और है। वो आपको फिर खुद मजबूर आप हिलना स्टार्ट कर देते कि अच्छा ये है, बात लाइक आपके अंदर थोड़ा सा वो खुद आने लग जाता है कि यार मुझे भी इस पे ना नाचना चाहिए, वो ऐसी एनर्जी क्रिएट हो जाती है, ऐसा और ही। ये अच्छे आर्टिस्ट की पहचान है। ट्रू, वेरी वेल सेड, और वेरी वेल। इनके सॉन्ग्स में हमारा कल्चर नजर आ रहा होता है बेसिकली। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। जो और कि- क्या उम्दा परफॉर्मेंस। और अरे भाई जीते रहिए, खुश रहिए, हमेशा दुआएं समेटते हैं माशाल्लाह से। अच्छा जी, सना मौजूद है। सना बैठे बैठे ही आपकी कुछ सुनहरी यादों पे नजर डालते हैं जी, दिखाइए। माशाल्लाह तलीम याफ्ता खतून सुन सुन बाजी जिन्होंने मेरी कदर है। खाओ खाओ मैडम जी खाओ। वैसे ए कुकर देसी है कि वलैती है? ਇਹ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। बीमार कुकर ਦਾ अपना ही स्वाद ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਖਾਣੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਕਫਾ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆ ਨਾਜ਼ੀਆ ਜੱਟ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ। ਜੀ ਮੈਡਮ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਲੋ, ਇੰਜ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਵਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਕਦੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਰੋ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ? ਬੇਬੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਤੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। सामने जाके ना हाथ ऊंचे करके खलो जा। कमाल। खवातीन हज़रात, मैंने इसको किसी और एंगल से देखा कि आप देखें कि ये खाना भी खा रही हैं, मुंह में खाना भी है, डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। हो सकता है आपको इस सीन में उस वक्त भूख ना लग रही हो, लेकिन जाहिर बात बिल्कुल है ऐसे सीन ही की है। डिमांड। बताइए प्लीज। ये ड्रामा मैंने इन्हीं स्टूडियोज में हुआ था, और पंजाबी ड्रामा था, और मतलब इसको ज्यादा अरसा भी नहीं हुआ। ठीक है। ये 2-3 साल पहले का ही है, और ये मैंने प्रोजेक्ट किया था। मुझे इसमें बहुत मजा आया था काम करके। इलियास चौधरी साहब का ये इलियास चौधरी बिल्कुल साहब हमारे का, जो वन बिल्कुल, ऑफ द एग्जीक्यूटिव हेड्स जी, हैं, जी। और यहीं की है प्रोडक्शन ना? यहीं की बिल्कुल प्रोडक्शन सही, है, बिल्कुल बिल्कुल। सही। अच्छा, तो ये भूख लग रही थी सीन में कि नहीं लग रही थी? मुझे लग रहा है नहीं, कि उस लग रही। वक्त जेन्युइन भूख नहीं थी कोई। वो मेरा सीन इस तरह का था कि मुझे खाना पड़ रहा था, और वो अक्सर हम लोग ऐसे ही करते हैं काम, जब खत्म कर लेते हैं क्योंकि खाने के बाद सुस्ती पड़ जाती है, काम करने को दिल नहीं करता। अच्छा, वो स्प्रे वाले भी खाने होते हैं जिनको खाया नहीं जाता कि मक्खियां हाँ, ना वो डिक्योर के लिए होते हैं कि जी आपने टच नहीं करना, स्प्रे कर देते हैं। कभी ऐसा हुआ कि वो बड़ी बार शूटिंग्स पे अगर रखा है ना खाना, तो अक्सर बातें करते करते आर्टिस्ट ब्रेक में खा जाते हैं, वो फिर ऊपर स्प्रे लगा देते हैं, कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसको स्प्रे हुआ हुआ है। स्प्रे हुआ है, बिल्कुल ठीक। खवातीनों के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। किरण की सुनहरी यादें। पहले तो मैं अम्मी से पूछते हुए, अम्मी आपको कैसा लगा ये सीन? मैं वही नोटिस कर रहा था कि इनके जो सीन था वो बहुत रियलिस्टिक है था। ना? हाँ। मतलब इट्स नॉट कि आपको लग रहा हो कि एक्टिंग, हम क्योंकि जब एक्टिंग कर रहे हो तो हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि यार कैमरे का एंगल ये है, हम ज्यादा ना सोचने लग जाते true. हैं। ये इस तरह है कि जिस तरह आपकी खाला आपसे बात कर रही है, और एक्टिंग है ये कि रियलाइजेशन जो है ना वो ये है कि आप जो है वैसे ही शो कर रहे हैं जैसे डायलॉग डिलीवरी होनी चाहिए। ऐसा ही है। ज्यादा नहीं कि पता लग रहा हो कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही हूं। बिल्कुल नहीं, लोग आजकल बड़ा ख्याल रखते हैं मेरा ये एंगल सही आता है, ये नहीं सही आ रहा। मैं क्योंकि सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा काम करती हूँ, तो मैं अक्सर मेरे साथ जो बच्चे बच्चियां काम कर रहे होते हैं, मैं उनको समझाती हूँ, देखो अगर तुम्हारा मुंह ऐसे भी हो रहा है ना, वो अच्छा लग रहा है उस करैक्टर के हिसाब ऐसा ही है। आप लोग इस चीज को ना किया करो, मैं यहाँ मेरे लिप्स ऐसे आ रहे हैं, मेरे बाल ऐसे आ रहे हैं, मैंने कहा खुदारा इस चीज को छोड़ोगे तो आगे ऐसा ही। जाओगे। मुझे याद है जब मैंने पीटीवी में आगाज किया था काम का, तो वो एंगल्स के जी, लेफ्ट वाला प्रोफाइल, राइट में, तो ये सिखाया गया था कि जी ये नहीं देखना, आप जो काम है होस्टिंग का, प्रेजेंट करने का है, काम पे फोकस करना है। लेफ्ट राइट एंगल्स या जो भी आपका प्रोफाइल है वो तो होता रहेगा, और ये बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि आप अगर इन कामों में चले जाएंगे तो फिर उस तरीके से आप अपना काम नहीं कर सकते। क्या कहेंगे? अभी लास्ट पिछले साल हमने एक इस्लामाबाद पीटीवी से वो ड्रामा किया है, आवे कावा। आवे का आवा। उसमें 35 साल बाद खालिद अब्बास चार साहब का रिटर्न हुआ है। ये लाहौर सेंटर की नहीं है पेशकश? नहीं, ये इस्लामाबाद सेंटर की। ओके ठीक है, आवे का आवा, बिल्कुल सही। उसमें 35 साल बाद उन्होंने काम किया, और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस्लामाबाद सेंटर से। मैंने लाहौर काम किया जितना भी इस्लामाबाद सेंटर से, तो वहाँ पे जितने टेक्नीशियंस और कैमरामैन और सारे, जब मेरा शॉट हुआ ना, कहते हैं हमें एक बड़े अरसे बाद वो जो निघत भट्ट और वो पुरानी आर्टिस्ट सीनियर, सबके नाम लिए कि हमारे ज़हन में आ रहा था आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की।
वो तकरीबन सोप ही था एक किस्म का। 1 साल हमारे शूट्स चले, 1 साल हम लोग हर महीने जाते थे इस्लामाबाद शूट करने। उसमें नवाज अंजुम भी था। बिल्कुल, बहुत सुपर हिट प्रोडक्शन थी और है, और वो लोगों को बहुत, और लोगों ने में बहुत ये मशहूर भी हुआ ड्रामा। अच्छा जी, आप रेडी हैं किरण? हाँ जी, आपकी कुछ यादें जरा दिखाते हैं, सुनहरी यादें, आइए दिखाइए जी। मरियम, तुम? मैं बस अभी आई हूँ। खैरियत है? इतनी सीरियस क्यों हुई है? वो तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? वो कासिम, मुझे डर लग रहा है। डर किस बात का? बोलो मरियम, डरो नहीं, मैं तुम्हारा अपना हूँ, कोई गैर नहीं। ख़वातीन नौज़द, पीटीवी लाहौर सेंटर की पेशकश और कामरान मुजाहिद इसमें नजर आए, बताइए बाकी। मैं पीटीवी के हवाले से ये कहती हूँ कि हम जब यहाँ काम करते हैं तो आपको ये लग रहा होता है कि आप उस करेक्टर के आपने अपने ऊपर उसको हावी कर लिए, और डायरेक्टर्स होते हैं वो एक एक चीज़ आपको प्रोनाउंस करके बता रहे होते हैं, और वो पूरी चीज़ आपको कैमरास के थ्रू, क्योंकि आप डिलीवर करना होता है, वो नज़र आती है, मज़ा उसमें आता है। एक आप एक्टिंग करते, लेकिन वो एक्टिंग नहीं है, ऐसा ही है। अगर कोई चीज़ हैपन हुई भी है तो वो आपको एक्सप्रेशन बताते हैं। हैं। और वो जो हमारे ये माशाल्लाह डायरेक्टर्स हैं, वो एक एक चीज़, एक एक सीन के अंदर वो मतलब पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो सीन था, ये इसके बैकग्राउंड मतलब इस तरह से मेरा ये मानना है कि जब आर्टिस्ट परफॉर्म करता है ना, उसके अंदर रूह कोई और होती है। कोई और होती है, होती बिल्कुल। है, और obviously। ये वाला बिलखसूस अगर इस प्ले की बात करें, ये तो इसी स्टूडियो में स्टूडियो में हुआ था। ये बिल्कुल, दरवाजे, ये सारा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आप देखिए, आपको लगेगा ये पीछे से पूरा एक गांव का माहौल यही। और सारा कुछ, मतलब हम जब यहाँ काम करते हैं और हम एक बाहर काम कर रहे हैं, बहुत डिफरेंस आता है ऐसा चीज़ों ही में। भाई, जंजालपुरा इधर रिकॉर्ड हुआ हुआ है। जंजालपुरा का भी सेट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये इधर कहीं पे फ्लोर लगा हुआ था। सोना चांदी की भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पीटीवी के जो स्टूडियोज है ना ख़वातीन हज़रात, ये इन्होंने क्या क्या दौर देखा हुआ है। और वही हम इन्हीं बात कर रहे थे कि बचपन से लेके अब तक सच फॉन्ड मेमोरीज, आपकी क्या फॉन्ड मेमोरीज है ग्रोइंग अप पीटीवी के प्रोग्रामिंग की अगर बात करें? ये मेरी जो सबसे मेन मेमोरी मैं ये कहूँगा कि वो हम सब की होगी, वो ये है कि जब ऐनक वाला जिन आता था, तो वो जो है वो एक अलग ही खुशियाँ होती थी। बहुत छोटा होता था और मैं कह रहा होता था, अम्मी वो है ना ज़कूटा जिन दिखाओ, ज़कूटा जिन। अम्मी डरा रही होती थी, ज़कूटा जिन आ जाएगा, अंदर भाग जा। सो वो जो है ना, वो चीज़ें वो इतनी रियलिस्टिक हैं कि वो अभी भी हम अगर उसको देखेंगे ना, तो अभी भी हम उसको उतना ही इंजॉय करेंगे, बल्कि ज्यादा करेंगे, क्योंकि अब शऊर ज्यादा है। तो वो जो है ना, वो एक मास्टरपीस है कि जिसको हम कहते हैं कि साहब 50 साल बाद भी देखेंगे ना तो वो आपको उतना ही मजा करेगा। उसके डायलॉग भी याद हुए में है ना, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। बिल्कुल, ये हमून जादूगर कहता था ना। हाँ बिल्कुल सही। आप देखें यहाँ पे ज़कूटा जिन कहता था। कैसे कैसे स्टार हुए हैं, जमील फखरी साहब और कवि खान साहब और उस्ताद इरफान खुसट साहब और खालिद अब्बास डार साहब। क्या कहने, इनको देख के तो हमने ये सीखा है कि ज़िंदगी में स्क्रीन पे जब कोई आता है तो उसको बयान करने से पहले वो बयान कर चुका होता है। तो अपनी चाल से, उनकी चाल ढाल से पता चलता था, और उनके रिएक्ट पे लोग रिएक्ट करते थे। क्या कहने। ख़वातीन नौज़ात, इसी के साथ ये सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा। लेकिन आरिफ लोहार साहब मौजूद हैं। आरिफ भाई, आपकी एक ऐसी ग्रैंड परफॉर्मेंस, ये बातें हो रही मोहब्बतों की, ये सब लोगों के आर्ट के ज़रिए से, तो मैं मोहब्बत पे ही गाना पेश करता हूँ। बहुत सारी क्लैप में। जी
ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। और ये चूँकि लास्ट सेगमेंट है, वक्त का बिल्कुल नहीं पता चलता, लेकिन चैम्प इम्मी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आरिफ भाई मौजूद हैं, किरण है हमारे साथ, सना मौजूद हैं। लेकिन मैं इम्मी आपसे ज़रूर ये बात करते हुए, नो यूर अ प्रोफेशनल मॉडल, ऑब्वियसली इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, इधर भी बहुत सारे हम कमर्शियल्स में भी आपको देखते हैं। व्हाट डज़ इट टेक टू बी अ गुड मॉडल? अमूमन ये समझा जाता है कि मेल मॉडल्स की जो है अगर हाइट लंबी होगी तभी आप मॉडल्स बन सकते हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे मेल मॉडल्स हैं जिनकी जो ऑन एन एवरेज हाइट इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी दे आर वेरी सक्सेसफुल। मैं इसको बड़े इजी वे में बता सकता हूँ कि कौन मॉडल बन सकता है और कौन मॉडल नहीं बन सकता। जब मैं 2010 में साइन हुआ था ना, मैं तो ऐसे रोड पे चल रहा था तो उन्होंने मुझे रोक के कहा था कि आप मॉडल बनना चाहते हैं, तो मैंने कहा क्यों नहीं। अच्छा। बचपन से ही शौक था, 15-14 साल का था मैं कौन उस सी वक्त। रोड पे जा रहे थे? ऑक्सफोर्ड सर्कस, ओके, लंदन में। ओके, वही जी। मैं सोच रही थी। हाँ, सो मैं जब साइन हुआ था ना, तो मेरी एजेंसी के बंदे ने मुझे बात की थी कि अ गुड लुकिंग बॉय कांट बी अ मॉडल बट अ मॉडल कैन बी गुड लुकिंग, कि एक खूबसूरत लड़का मॉडल नहीं हो सकता लेकिन मॉडल खूबसूरत हो सकता है। वाह वाह। ठीक है, अब इसके साथ कहने का मतलब, ये बताने का मतलब ये है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को लगता है कि अगर हम खूबसूरत हैं तो ही मॉडल या एक्टर हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने हमारा थोड़ा सा बताया, ऐसे दिया गया हुआ है कि आप लंबे हैं तो आप मॉडल हैं या एक्टर हैं। तो मैं सबको ये कहता हूं कि उसके लिए लंबा चौड़ा बड़ा होने का कोई नहीं है, क्योंकि कैमरे ने आपको जो है ना प्यार करना होता है। सो इसीलिए जब आप, कुछ लोग इतने प्यारे होते हैं लेकिन जब वो कैमरे के सामने आते हैं ना, आप कहते हो ये कौन बागड़ बेला आ गया। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं आप कहते हो प्रेजेंस होती है, स्क्रीन ठीक है, प्रेजेंस, बिल्कुल तो ठीक। उसके लिए हाइट इज अ मस्ट। ठीक है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा लोगों को कहता हूं कि जो कंसिस्टेंसी है ना, जो आपका वर्कआउट एथिक है, वो आपके साथ चलेगा तो आप मॉडल बन सकते हैं, वरना नहीं। जुबान पे टांका लगाना बहुत जरूरी है, वो जिंदगी के हर मामले में बहुत जरूरी है। और ख़वातीन साथ मैं यहाँ पे जरूर बात करते हुए, जितने बच्चे बच्चियां हैं मॉडलिंग को परस्यू करना चाहते हैं, एक्टिंग को परस्यू करना चाहते हैं, सिंगिंग को करना चाहते हैं, डिग्री अपनी ज़रूर मुकम्मल करें, पढ़ाई को ख़त्म मत कीजिए। पढ़ाई करने के बाद ज़रूर इसको ऑप्ट कीजिए, चाहे आप उस फील्ड से मुताल्लिक नहीं भी पढ़ाई कर रहे, लेकिन वो पे ऑफ करती है। वो आपकी शख्सियत के ज़रिए, आपकी गुफ्तगू के ज़रिए, आपकी बोल चाल के ज़रिए, आपकी पब्लिक डीलिंग के ज़रिए वो कहीं ना कहीं ज़रूर झलकती है कि आपकी डिग्री मुकम्मल है कि नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये ज़रूर इम्मी से पूछा जाए। अच्छा जी, वक्त चूँकि कम है, अरे भाई क्यों मैं खड़ी हुई हूँ और मैं इस तरह, आप क्या कहने वाली हूँ आपके ख्याल में? कुछ खास कहने वाली हैं। टीम्स की सूरत में काम होगा। सना, ये आपकी दुश्मन है, इनकी तरफ मत देखें प्लीज, खूनखान नजरों से देखें। एक टीम में आप दोनों हैं, एक टीम में आप दोनों हैं। स्क्रीन के ऊपर प्लाज्मा पे एक क्लिप दिखाया जाएगा, वो क्लिप आप देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। उसके बाद जब वो दोबारा प्ले होगा क्लिप, तो म्यूट होगा। आपने डबिंग करनी है, अपनी तरफ से डायलॉग आप कर सकते हैं, कंटेंट चेंज कर सकते हैं। हम किसी शख्स का नाम नहीं लेंगे, कि कोई ऐसी बात नहीं करेंगे किसके किसी शख्स की दिल आजारी हो। डब स्मैश सेगमेंट का नाम है। अरे भाई आप कहाँ खो गए हैं? आपने बहुत खूबसूरत बात की, क्योंकि दिलाजारी करनी जो है ना, वो सबसे बुरा अमल है। तो इतना प्यारा अल्फाज आप ही बोल सकती हैं। आपका प्यार, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एंड स्क्रीन पे दिखाएंगे, फिर डिसाइड करते हैं किस टीम ने करना है। उस स्क्रीन पे आरिफ भाई दिखाएंगे क्लिप अब जी। अरे आप समझते क्यों नहीं? मैं इस तरह पागल हो जाऊंगी। मुझे नकली जिंदगी गुजारने की आदत नहीं है, मुझे है काम की आदत। मुझसे इस तरह जिंदगी नहीं गुजारी जाती। वैसे मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी किसी काम के लिए मना किया होगा। खैर, मना तो मुझे कोई नहीं कर सकता, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मैं कौन सा काम करूं। अरे काम तो तुम्हें इस घर में हर तरह का मिल जाएगा। मैं घर के काम की बात नहीं कर रही हूँ, ना तो मुझे काम आता है, ना मुझे कोई दिलचस्पी है। अच्छा, तुम्हारा मतलब है आउटडोर काम से। हाँ। बड़ी हिमाकत हुई मुझसे कि मैं 3 महीने की छुट्टी ले ली। अच्छी खासी जॉब करती रहती। तो क्या छुट्टी कैंसिल कर दो? अरे वाह, वो लोग समझेंगे कि किसी मुफलिस से शादी हुई है कि 15 दिन बाद ही वापस भेज। कमाल। ख़वातीन हज़रात, पीटीवी कराची सेंटर का एक ऐसा शाहकार, 2 ऐसे लेजेंड्स को हमने देखा। अरे भाई मुख्तसरन कुछ बात करना चाहेंगे इन क्या दोनों खूबसूरत, इंस्टीट्यूट्स के क्या बारे में? मैं तो ये कहूँगा कि दिस इज़ पीटीवी। ट्रू। सो मैं समझता हूँ कि पीटीवी में जो कुछ भी दिखाया गया, कभी हमें क्या कहते हैं कि हमसे लोग इंस्पिरेशन लेते थे। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे ड्रामे जो हैं वो देखे जाया करते थे, और उन पे सब्जेक्ट लिख के उसको फिल्मों में यूज़ किया गया। वो सिखाया गया, पढ़ाया गया। अच्छा जी, मुशावरत की तो ज़रूरत नहीं आप दोनों को। नहीं, इंशाल्लाह कोई भी मौजू बना के शुरू हो जाते हैं। ओह भाई, म्यूट हुआ हुआ क्लिप टीम ए के लिए दिखाएंगे अब।
मैं कितनी बार कह रही हूँ कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, कुछ खाने का करो इंतजाम। इसीलिए तो मैंने नौकरी छोड़ी है। मैं खाना खाऊंगी या नौकरी नहीं, करूंगी? खाना अभी खाने हैं या ठहर के खाना है, मुझे बताइएगा जरा ही। मैं अभी कुछ मिल जाए तो बेहतर होगा, वरना मेरे से तो भूख बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो रही। चलें, आज आप क्या खाना पसंद करेंगे ये बताएं। जो आप दिल से खिला दें, वो तो खैर आपने कभी करना नहीं ऐसे। चलो मैं समझता हूँ कि सिर्फ आए और कुछ ऐसा हो जाए। आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, 12 कुलचे मेरे आगे रख के तो कहते हैं 2 ऊपर से उठा लो। चलें, आपकी मर्जी, आप 12 के 12 खा लें। ये बात हो गई डन। आज के बाद बस आप, हाँ बस आप क्या जुमला मुकम्मल करें, बस 12 पसंद का नाश्ता लाएंगे। 12 कुलचे खाने देंगे, क्लैपिंग हो जाए। अच्छा आप देखिए डबिंग में हुनर ये आरिफ भाई का कि जहां लाफ्टर थी वहां पे लाफ्टर दे रहे थे, क्लैप हो जाए। हाँ कमाल। अच्छा जी, तालियां इन्होंने ना जान के आहिस्ता बजाई हैं, ये मैं हूं, आप फिक्र ना करें। ओके जी। टीम बी के लिए क्लिप, आप दोनों रेडी हैं? हाँ मुकाबला तगड़ा है ये मैं बता दूं इम्मी। अच्छा जी, टीम बी के लिए क्लिप दिखाएंगे अब जी। सलाम बेहूर साहब जी। वालेकुम सलाम। चलो सफाई करो और जाओ। अच्छा जी बेहूर साहब जी, वो ना जी आप अपनी नोवेल्टी में कोई ऐसा रोल लिखे ना जी कि जब उसमें फिल्म बने तो सिर्फ मैं फिट आ सकूं जी उसमें। अच्छा, हाँ बहुत शौक है तुम्हें फिल्मों में काम करने का? हाँ जी, मुझे तो 2 ही शौक हैं जी, फिल्मों में काम करने का और अपना गाना छाना गाने का जी। अच्छा, तो तुम गाना भी गाते हो? वो आपने मुझे नहीं सुना जी अभी तक। मुझे गाना, ये देखें जी मिसाल के तौर पे, ये जरा सा ये मैं देखें ठेका लगा दूं सानू नहर वाले। अरे नहीं 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 भाई नहीं, मैंने गाना वाना बिल्कुल नहीं सुना, मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द हो रहा है। बेहूर साहब जी आपके सिर में भी दर्द होता है जी? क्यों, मैं इंसान नहीं हूँ क्या? नहीं जी वो तो है, पर ना आपके पास तो वो तकिया ना जी करामत वाला, वो बड़ा बरकत वाला, वो पालतू तकिया किधर है जी? ख़वातीन और हज़रात, पीटीवी इस्लामाबाद सेंटर का एक ऐसा शाहकार गेस्ट हाउस। अपनी मिसाल आप और मुझे इस सीन में वो जो कंबल है ना, उससे भी इतनी घरेलू वाइब आ रही थी कि आप देखें कि ऐसे ऐसे पीटीवी ने शाहकार क्रिएट किए कि अपनायत महसूस होती थी जब जब आपने प्रोग्रामिंग देखी। अच्छा जी, रेडी हैं आप दोनों? बिल्कुल कोशिश करते हैं। ओके जी, एंड म्यूट हुआ हुआ क्लिप दिखाएंगे टीम बी के लिए अब। हाँ जी, मैं आ गया हूँ फिर। शेखू तुम्हें गांव से किस लिए बुलाया था? बस मजदूरी करने के लिए बुलाया था बाजी। मजदूरी करने के लिए बुलाया था कि तुमने मुझे मुलाजमा रख ली है? अबे कभी कभी तो करना पड़ता है ना, थोड़ा सा आप कर लो, थोड़ा मैं कर लूंगा, क्या हो गया यार, कुछ नहीं होता ना। नहीं कुछ क्यों नहीं होता, मैं रात से जाग रही हूँ और तुम सुबह इतनी लेट आए हो। बाजी मैं सो रहा था, 2 रुपए मिल जाएंगे तो मजा आ जाएगा थोड़ा सा। 2 रुपए मिल जाएंगे? देख तुम क्या समझती हो, हम तुम्हें किस लिए बुलाया यहाँ पे? मैं तो बस काम करने आया बाजी। देखें मैं बैठ के ये देखें ऐसी सफाई भी कर सकता हूँ, देखें कितनी अच्छी सफाई करूंगा, देखें ऐसे 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 बजा भी सकता हूँ मैं। नहीं तुम्हारी मेहरबानी, जाओ उठो और किचन में कुछ ना कुछ लेकर आओ मेरे लिए। बाजी बस करें ना, मैं अब देखें आपको पोछा मार के दिखाता हूँ ना, देखें देखें बात सुने ना। नहीं मैं तुम्हारी क्या बात सुनूं, तुम सिंगर बनना है, तुमने मुझे ऊपर से मुलाजमा रख ली है। अबे देखें ना, ये मैं ऐसे भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, आप मुझे बस बताएं करना कैसे। एक्सीलेंट, वेल डन, एक्सीलेंट भाई, वेरी नाइस। टीम ए तो माहिर है ही है, लेकिन टीम बी ने भी बहुत अच्छा किया, वेरी नाइस, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। क्या कहना। ख़वातीन और हज़रात, इसी के साथ ये सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा और वक्त का यकीन जाने नहीं पता चला। मुझे ये बता दीजिएगा कि अब खुदा हाफिज़ कहने का भी वक्त आ गया, क्योंकि हमने परफॉर्मेंस भी आरिफ भाई की ग्रैंड लेनी है एज ऑलवेज। आरिफ भाई थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया, थैंक यू आपका शुक्रिया, और अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र, अच्छी सेहत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। कोई पैगाम देना चाहे मुख्तसरन? मैं यही कहूँगा कि आप ऐसा अल्लाह करे कि मेरे मुल्क पे वो वक्त आने वाला इंशाअल्लाह कि जब इस मुल्क में लोग पूरी दुनिया से, जैसे अभी एनवायरनमेंट आप देख रहे हैं कि हम त्यौहार कैसे मनाते हैं, हम कितने कल्चरल हैं, कितने हमारे सूबे, चारों सूबे, सारे सूबे खूबसूरत हैं। आप सीनरीज देखें, पहाड़ियों को देखें, आप एनवायरनमेंट्स देखें, आप देखें पौधे देखें, कैसे कैसे अल्लाह ताला ने खूबसूरतियाँ यहाँ पे दी हुई हैं। आप आएँ, पूरी दुनिया से आएँ, आपको दिखाएं और आपको मौज कराएं, आपको खाने खिलाएं, आपको चिप्स खिलाएं और आपको मौज ही कराएं। मौज कराने में मैं तमाम अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का इसलिए शुक्रिया अदा करूंगी क्योंकि जो ग्रैंड परफॉर्मेंस आप समझ गए होंगे। सना थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। इम्मी जीते रहिए, खुश रहिए। माजिबीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी हंसते मुस्कुराते हुए गुजारें अपनों के साथ, तो ये ज़िंदगी का सफ़र अच्छे तरीके से गुजर जाएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे ज़रूर मुलाकात होगी, अगर मेरे रब की रज़ा हुई और अल्लाह का हुक्म हुआ और मेरी ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह। हमारी तरफ से खुदाफिज़। लेकिन 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 जाने से पहले ग्रैंड परफॉर्मेंस है
आरिफ लोहार साहब की बहुत सारी क्लैप में